चलो पकड़ो तो रखे लात रखे ये रखे जनाब तो अभी अपने बीच में माननीय श्री हरिकृष्ण जी डीडीसी पधार चुके हैं, जिन्होंने अपने शुभ हाथों से आज के इस पार्टी लोक कला मंच फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन की अपने शुभ हाथों से रिबन काट कर उद्घाटन किया। मैं पार्टी लोक कला मंच के जो प्रधान हैं प्रेसिडेंट माननीय श्री शादीलाल जी से उनसे अनुरोध करता हूं कि माननीय डीडीसी श्री हरिकृष्ण चौहान जी को गुलदस्ते से सम्मानित करें। तालियां। माननीय जो हमारे आज के अध्यक्ष ये चीफ गेस्ट हैं वो अपने मंच पर विराजमान हो चुके हैं। फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन 22 नवंबर 2024 को मनाया जा रहा है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम अपने एक महामंत्र के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महा कश्चित् दुख भाग भवेत्। विराजमान है और हमारे जो पार्टी लोक कला मंच जो फाउंडर मेंबर्स है, फाउंडर मेंबर जो है श्री दुनीचंद सर फिजिकल मास्टर, श्री वेद रतन जी टीचर, श्री जसवंत सिंह राणा जी टीचर और मैं स्वयं नरवीर सिंह, श्री कृष्ण जी जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, फ्लूट मास्टर श्री जगदीश जी जो कि हमारे तबला ढोलक मास्टर हैं, और हमारे कुछ नौजवान आर्टिस्ट हैं श्री मिलन जी, श्री रविंदर सिंह जी, शिवम कुमार जी, घनश्याम जी, अर्पण कुमार जी, सुजल कुमार जी, बादल जी, श्री मिलन जी जो हमारे सभी आर्टिस्ट हैं। और इनके अंदर कोई ना कोई कला, कोई नाच, कोई गाना, कोई फ्लूट, अपनी प्रतिभा जो है ये हमेशा अपने कार्यक्रम में इनकी उपस्थिति रहती है। और हमारी कुछ यहाँ पर ज़्यादा नाम मैं नहीं ले सकूंगा। जो हमारे बीच में हमारी कुछ बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, मिस संजना भारती जो कि आर्टिस्ट एक डांसर के तौर पर हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें भाग लेती हैं, अनु देवी और निशु देवी, और जिनका नाम नहीं लिया तो मैं माफी चाहता हूं। तो आज का ये जो है बड़ी जल्दबाजी में इसका अपनी आर्टिस्ट का मुजाहरा किया है। उन्होंने अपने कल्चरल आइटम्स दी हुई है, लेकिन 1992 से 1992 से पार्टी कला मंच की ओर से हमारे प्रोग्राम होते आए, रजिस्टर्ड है अब। और इसके पार्टी कला मंच इनफॉर्मली स्टार्ट हुआ 1989 से पार्टी कल्चर फोरम के नाम पे, लेकिन यानी इसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। यदि पार्टी लोक कला मंच के मेंबर जो जिन्होंने इस कार्य को स्टार्ट किया 22 नवंबर 2023, और इसके पीछे एक अथक मेहनत रही। हमारे सभी प्रेसिडेंट साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इनके साथ अभी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है माननीय रंगेल जी, हमारे वेद रतन जी, जसवंत सिंह जी, हमारे पीएम साहब दुनीचंद जी, और हमारे जो जितने भी सीनियर फ्लूट मास्टर या ढोलक मास्टर जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनकी यानी बड़े परिश्रम और मेहनत से हमारी ये पार्टी लोक कला मंच जो है इसको रजिस्ट्रेशन यानी मिली है, और ये बड़ी बात होती है। और हमारी पार्टी लोक कला मंच जो है इसमें विभिन्न हमारी जो फ्यूचर विजन है उस पे जो काम करने वाले काम होगा, उसमें जो है आर्ट, कल्चर, फिर हैंडीक्राफ्ट, इन चीजों को भी उभारा जाएगा पार्लर में। केवल यही नहीं है कि हम नाच के जरिए इस कल्चर प्रोग्राम के साथ साथ पार्लर लोक कला मंच जो है आने वाले भविष्य में इन बिंदु पर भी यानी आगे बढ़ेगा। यानी कल्चर तो है, ये आर्ट जो है हमारा हैंडीक्राफ्ट है। हैंडीक्राफ्ट में जो हम हाथ की चीजें बनाते हैं, ताकि हमारा कल्चर जो है, हम जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है, अपना देश जो है वो एक डाइवर्सिफाइड एरिया है, डाइवर्सिफाइड कल्चर है।
कई कल्चरों से बना हुआ हमारा देश जो है, और इस देश की सबसे खूबसूरती जो है यही है कि हमारा एक यानी डाइवर्सिफाइड कल्चर है, और उस कल्चर में एक हमारा पार्टी कल्चर भी। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। यदि अगर हम अपने आप को दिल्ली वालों से कंपेयर करें तो दिल्ली वाले केवल हिंदी भाषा बोलते हैं, लेकिन पाडर का व्यक्ति हिंदी के साथ साथ हमारे पूर्वजों की हजारों साल पुरानी दी हुई एक भाषा है जिसका नाम है पाडरी। और इसी पाडरी वेशभूषा हमारे कल्चर पर आज हमें एसटी स्टेटस भी मिला है। और इस एसटी स्टेटस के पीछे हमारे जो लोग हैं, हमारी जो यहाँ की जो हमारे हिंदू संगठन है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जिससे हमारे डीडीसी साहब जो तलक रखते हैं, इनकी कथक मेहनत से, इनकी बड़ी मेहनत से, अप्रोच से ये चीजें सारी मिलकर हल हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी सियासत, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे कुछ भी है, उसके सहयोग से ही सारे काम होते हैं। तो इसमें हमारे पाडर के लोगों का, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब यहाँ हैं, इन्होंने बचपन से ही यानी कला के धनी रहे हैं और इन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। और आज पाडर के जो नए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, नौजवान व्यक्ति, आपके लिए एक बड़ा मंच खड़ा किया है। और इस मंच से आपके अंदर जो भी आपके पास प्रतिभा है, नेचुरल टैलेंट है, वो निखारने का आप उसको यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो। और आपको यहाँ से शोहरत भी मिलेगी इस मंच से। क्योंकि इस मंच को यदि अगर आज के दौर पे अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि पाडरी, जो हमारा पाडरी लोक कला मंच है, वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। तो एक बड़ी बात। और इसके साथ हैंडीक्राफ्ट के अलावा हमारा एक फोक थिएटर भी होगा, जो बड़े काम है आने वाले भविष्य में, इन पे हमें बड़ी मेहनत करनी होगी। लैंग्वेज पाडर तब तक जिंदा है जब तक हमारी पाडरी भाषा है। जिस दिन हमारी पाडरी भाषा खत्म तो हम पाडरी भी, हमारी भी पहचान लुप्त हो जाएगी। और 10 वर्षों के बाद आप जरा इस पे गौर कीजिए, क्या पाडरी भाषा कितनी ज्यादा लुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये चिंता का कारण, ये चिंता का सबब है। और यदि हमने अपने स्टेटस को जिंदा रखना है तो इसमें हमने अपनी लैंग्वेज पे काम करना होगा। और साहित्य भी हमारा पाडरी पे काम करेगा, पाडरी लिटरेचर पे। फोक जो गेम्स हैं, हमारी पुरानी गेम्स जो है, उन पे भी ध्यान दिया जाएगा। ऐसा क्यों है? ताकि ये कल्चर जिंदा रहे। और कल्चर को जानना जो है, उसकी ट्रेडिशन, उसकी सभ्यता को वहां से पहचाना जाता है। इसलिए कल्चर हमारा जिंदा रहे। हमारा जो कुजीन है, खान पान है हमारा, जैसे हमारा सत्तू है, हमारी चीनी है जिसको हम मिलेट कहते हैं, एक अनाज है, फिर बजरभंग है, एमरैंथस जिसको आप बोलते हैं भबरी है, कोदरा है। ये सारी चीजें हमने ये जिंदा रखनी, तभी हम इस भाषा को आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर हमारा जो फोक जो कस्ट्यूम है, फोक कस्ट्यूम, हम जितने भी गाएं, कुछ भी करें, लेकिन जबरदस्त हमारी ये कमर, स्वतंत्र वगैरह जो कस्ट्यूम, जो हमारा ड्रेस है, जब इसको हम पहन के जाते हैं, आप क्या बोल रहे हो, क्या बैंसरी चल रही है, क्या धुन बज रही है, लोग हमारे वेशभूषा को देखकर जितने प्रसन्न होते हैं उतने शब्दों की नहीं। शब्दों का चयन तो किसी और ने भी किया और बेहतरीन तरीके से किया, लेकिन इस वेशभूषा, इस कस्ट्यूम की कोई इनकी तुलना हो ही नहीं सकती है पूरी दुनिया में। ये यूनिक है और ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ वो धरोहर है, वो गिफ्ट है जिसको हमें संभाल के रखना होगा। और उनका ऋण तभी चुकाया जाएगा जब हम इस फोक कस्ट्यूम को, और इसको लगाने में हमें शर्म नहीं होनी चाहिए। जितने भी हमारे मेले होते हैं, हमें इनको आगे बढ़ाना होगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो इस काम को करती हैं, या जो आज की लड़कियां हैं, जैसे पूले बनाने, जो हम फूल बनाते, जूती बनाते, आज की लड़कियों को तो आता ही नहीं। हम इसको सीखें। कई कार्यक्रम हुए, जैसे पाडरी लोक कला मंच, उससे पहले पाडरी लोक कला मंच की तरफ से, और उससे पहले भी जैसे नेशनल यूथ फेस्टिवल प्रोग्राम हुआ था 2003 नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ था चेन्नई में। वहां पर हमारा जो पाडरी कल्चर प्रोग्राम, उसने वहां पर झंडा गाड़ा था। फिर उसके बाद 2021 में अगर हम बात करें तो माघ मेला,
इन कोलैबोरेशन विद J&K एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर, जो हमारी तब रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन इन्हीं लोगों के द्वारा ये प्रोग्राम होते थे। अब आज जो है ना रजिस्ट्रेशन, ये जो नाम है पार्टी लोक कला मंच, अब ये तो रजिस्टर्ड है, इसको आप कहीं पर भी ढूंढेंगे आपको ये मिल जाएगा। तो लेकिन उससे पहले ये प्रोग्राम हुए थे। और फिर रामबन में हमारा एक क्राफ्ट मेला था, वहां पर भी मैं भाग लिया था। बनी बसोली में मेला हुआ, वहां पर भी भाग लिया था। पुंछ क्राफ्ट मेला, वहां पर भाग लिया था। जम्मू पली में जब हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तब हमारे पार्डर की तरफ से हमारे कलाकारों ने वहां पर बड़ा रंगारंग प्रोग्राम दर्शाया था। फिर आ गया कश्मीर विकसता फेस्टिवल, उसमें भी जो नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर वालों ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें भी काफी जोरदार भूमिका अदा की थी। फिर प्रेसिडेंट का विजिट हुआ था द्रौपदी मुर्मू जी का, जिसमें मैं खुद गया था। हमारे प्रेसिडेंट साहब भी थे, कश्मीर में गए थे और गवर्नर हाउस में उनका प्रोग्राम हुआ था, वहां पर गए थे। फिर चंडीगढ़ क्राफ्ट मेला, वहां पर हमारे पार्डर के जो टूरिस्ट ये आर्टिस्ट थे, उन्होंने वहां पर पार्टिसिपेट किया। J&K संभव फेस्टिवल दिल्ली में हुआ, वहां पर हमारे पार्डर के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने पार्टिसिपेट करा। फिर आ गया पट मेला भद्रवा, वहां पर पार्टिसिपेट किया। फिर त्रोन फेस्टिवल, जहां मैं खुद गया था, हमारे विशेष महाजन जी वहां पर जो डीसी थे, जो कहीं किसी वक्त हमारे यहाँ पर तहसीलदार थे, और आज भी लोगों के दिलों में विशेष महाजन कहीं ना कहीं जरूर याद आता है अपने अच्छे कामों से। और फिर आ गया सिंथन फेस्टिवल प्रोग्राम जो था, उसमें हाँ ट्राइबल हमारे ये हाँ सिंथन फेस्टिवल। फिर एक प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था गुलाबगढ़ में, जैसे हमारे ट्राइबल मिनिस्टर जब उन्होंने विजिट किया, तो हमारे कल्चर प्रोग्राम यहाँ पर भी उसकी प्रेजेंटेशन हुई थी। तो ये सारे काम इससे और कुछ भी हुए थे जिनको मैं यहाँ पर नहीं गिना सकता। तो इतने जो मैंने प्रोग्राम कुछ मुख्य आपको बताए, तो इसी की बदौलत आज ये है कि आज हम सबको ये हमारे जो पुराने जो आर्टिस्ट हैं, जो यहाँ पर बैठे हैं, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, इनकी बेहतरीन मेहनत से आज हमें जो मंच प्राप्त हुआ है, मैं इनको नमन करता हूँ। हम सब इनके बड़े यानी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपनी मेहनत से इस कल्चर को आगे बढ़ाया है। और आज हम अपने दिल की गहराइयों से हम सब इनका धन्यवाद करते हैं, अपने माननीय प्रेसिडेंट साहब का, वेद रतन जी का, जितने डीसी साहब हमारे बैठे हैं, हमारे यहाँ पर थल्यूट मास्टर श्री कृष्ण जी बैठे हैं, जगदीश जी बैठे हैं, हमारे जो यंग एनर्जेटिक हमारे जसवंत सिंह जी हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस कला मंच को आगे बढ़ाया है। और अभी और भी मेहनत करने की जरूरत है कि हम इस पार्टी कला मंच को आगे बढ़ाएंगे। तो आगे का अब मैं आपको ये बताऊं कि आज का ये प्रोग्राम क्या है, फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन। आज के दिन ही 22 नवंबर हमारे इस पार्टी कला मंच की रजिस्ट्रेशन हुई, यही है रजिस्ट्रेशन हुई थी। और ये दिन जो है 22 नवंबर वाला, ये फाउंडेशन डे जो है आगे भी हम मनाते रहेंगे, क्योंकि ये आज शुरुआत है और कल ही डिसाइड हुआ कि हमने इस दिन को मनाना है। और हम बड़े भाग्यशाली भी कि आज पार्डर को अपना डीडीसी एक प्रभावशाली व्यक्ति है, जिनकी एक पर्सनालिटी है, जो कि हमारे समाज के जितने भी काम होते हैं हमेशा अग्रसर रहते हैं। अपने डीडीसी श्री हरिकृष्ण जी चौहान, जो आज के हमारे प्रेसिडेंट, तो इनके लिए भी स्पेशल तालियों के साथ इनका भी आज स्वागत करते हैं। कि देखो, नहीं तो हम चीफ गेस्ट कहां से लाए। तो पार्डर आज इतनी तरक्की कर चुका है कि आज हमारे पास सियासी चेहरे भी खड़े मौजूद है, नहीं तो हमें किसी को बुलाना पड़ता। तो ये किस्मत वाली बात है। और ये एक प्रगति जो प्रोग्रेस वाला जो एरिया होता है, सोसाइटी होती है जो आगे बढ़ रही होती है, ये उसकी पहचानें होती है। तो हमने इस चीज को आगे बढ़ा के रखना है। आगे का प्रोग्राम में हमारा जो इवेंट आगे बढ़ेगा, उसमें आज की गणपति तू देवक दे, जय 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 गणेश, गणपति तू देवक दे, जय 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 गणेश, गणपति
गणपति तू देव कबे जय 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 हे गणेश नीच पार्वती बाब महादेव जय 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 हे गणेश नीच पार्वती बाब महादेव गीता दर्शन पाइन बस चटी माता भगत दर्शन पायल काडर में चल बच बच चंडी माता भगत दर्शन पाइन बस चटी माता भगत दर्शन पायल देश घड़ा पाडुरी पियारा हना जाए छेड़ मोड़ छेड़ा भाई चारा हना देश घड़ा पाडुरी पियारा हना जाए छेड़ मोड़ छेड़ा भाई चारा हना जिनकी कृपा से और आज यहाँ मौजूद हैं मास्टर वेद रतन जी स्टान, जिनके प्रयास से और धोनी चंद जी फिजिकल टीचर, योगराज जी जो आज हमारे बीच में यहाँ मौजूद ने, कुछ मजबूरियां घर की होंगी, ऐसे इनकी जो टीम है, जसवंत जी हैं, सोमनाथ जी हैं और मास्टर नरवीर जी और रंगेल जी भी मौजूद नहीं हैं क्योंकि उनकी ब्रदर की डेथ हुई थी, अभी कल 13 दिन हुए थे, वो नहीं आ पाए। और जगदीश जी और यहाँ के हमारी जो प्यारी प्यारी बच्चियाँ खूबसूरत, जिन्होंने अपना इस पाउडर का नाम रोशन किया, और इनके साथ जो हमारे कुछ स्कूल के बच्चे हैं जो हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जहाँ भी गए, इन्होंने इस पाउडर लोक कला मंच का नाम रोशन किया है, लोक कला मंच को बनाया। मैं चाहता हूँ कि मैं पहले भी चाहता था कि मेरे पास जब भी हर साल में 1 करोड़ से ज़्यादा फंड्स होता था, मैं चाहता था कि ये कभी मुझसे मिलें, लेकिन इन्होंने भी हिम्मत नहीं की मुझे मिलने की, इन्होंने भी कभी नहीं बोला। और मैंने भी बहुत बड़ी, मैं कहता गलती मेरी है, क्योंकि मिले न मिले, मुझे मिलना चाहिए था। फिर भी अगले साल जो प्लान बनेगा उसके लिए जो ड्रेस वगैरह होते हैं, जो भी पाउडर का सामान है, कुछ ऐसी चीज़ें नरवीर जी ने कही, जैसे लठ है, जू है, चोरिश है, फाल है, जैसे यानी हमारे पास फूले हैं, कमर है, सुतड़ है, मधेरड़ है, जोज है, ऐसी कुछ चीज़ें खरीदने के लिए मैं अगले प्लान में आपके लिए 5 लाख रुपये का दूंगा, जिससे आप पाउडर की हर चीज़ खरीद कर हमें दिक्कत ना हो। पार्टी लोक कला मंच की फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन की आखिरी पेशकश माननीय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर श्री हरि कृष्ण जी चौहान, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय देकर आज हमारे ये जो सेलिब्रेशन डे था, फाउंडेशन डे, और साथ में जो जनजाति गौरव दिवस था, यहाँ पर इनको हमने आमंत्रित किया। इन्होंने अपना समय देकर हम पर बहुत बड़ी कृपा की।
पाडरी लोक कला मंच एक ऐसा मंच है जिसमें न सिर्फ गीत संगीत बल्कि हमने तहिया करके रखा है कि पाडर की इस पहचान को बनाए रखना और उस पे और आगे बहुत सारी चीज़ों को उजागर करना है। मैं अपने टीम जिसमें हमारे नरवीर जी, डूनीचंद जी, वेद रतन जी, जसवंत जी और बहुत सारे जो लोग जिनका मुझे नाम भी अभी शायद याद नहीं आ रहा हो, मैं इनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से इस मंच को खड़ा किया है और इनकी अंत तक मेहनत जो है वो हमेशा के लिए समर्पित रहेगी इस मंच की ओर। मैंने पहले अपने दिल में सोचा था कि हमारे डीडीसी जो यहाँ पे आएंगे उनसे मैं कुछ गुजारिश भी करूँगा, लेकिन उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया। तो इस मंच के लिए उन्होंने जो भी कुछ अपने योगदान के लिए कहा है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ।